हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बी ध्रुवों पर कम होता है, सी पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, या डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी पिंड का भार, मतलब इस कथन इनमें बताना है हमें कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मतलब किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो बताना है इसमें से कौन सा शून्य सही है। ए उसका भार घट जाता है, बी उसका भार बढ़ जाता है, सी उसके भार में कोई बदलाव नहीं आता, या डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा उसका भार घट जाता है। इसका आंसर ए होगा। यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार क्या होगा, घट जाता है। तीसरा क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ए कर्चलेशन से, बी बैटरी से, सी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, या डी द्रव्य क्रिस्टल से। तो इसका आंसर होगा सी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। चौथा क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या डी बाल्टी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर आकर बाल्टी भारी हो गई है। पानी के अंदर हमें बाल्टी पूरी भरी हुई भी हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही वो भरी हुई बाल्टी पानी से ऊपर आती है तो हमें भारी लगने लग जाती है। पाँचवां क्वेश्चन, भारहीनता होती कब होती है, मतलब भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या सी निर्वात की स्थिति में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में होता है तब भारहीनता की स्थिति पैदा होती है। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ए रबड़, बी गीली मिट्टी, सी प्लास्टिक, या डी स्टील। तो इसका आंसर होगा डी स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सातवां क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, मतलब घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, ए रासायनिक ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, या सी ऊष्मा ऊर्जा, या डी गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी स्थितिज ऊर्जा। आठवां क्वेश्चन, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर कहाँ पर गिरेगा, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यित गति करता है, बी पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है, सी पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यित गति करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। नवा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना होगा, अपने हाथ अंदर की तरफ फैला दे, अपने हाथ एक साथ मिला दे, या सी अपने हाथ ऊपर उठा ले, या डी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। तो इसका आंसर होगा डी अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, ए गंदगी को अवशोषित कर लेता है, बी ये घोल को शक्ति देता है, या सी ये घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, या डी साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो इसका आंसर होगा यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, जिस कारण साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है। 11वां क्वेश्चन, न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी बल का, या डी त्वरण का। तो इसका आंसर होगा ए ऊर्जा का। न्यूटन गुणा मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। 12वां क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या सी दूध का घनत्व बढ़ता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दूध का घनत्व बढ़ता है। यदि हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसके पश्चात दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 13वां क्वेश्चन, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, घनत्व, बी आयतन, सी वजन, या डी द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा डी द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, या यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग के से कम है, या सी या सूर्य की परिक्रमा करता है, या डी सूर्य से
प्रकाश पाता है। तो इसका आंसर होगा बी, ये परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। 15वां क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? कुतुब मीनार के ऊपर, बी भूमध्य रेखा पर, सी अंटार्कटिका के एक कैंप में, या डी माउंट एवरेस्ट की एक चोटी पर। तो इसका आंसर होगा सी, अंटार्कटिका के कैंप में जी का स्थान सर्वाधिक पाया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ए थॉमसन नियम पर, बी बर्नौली नियम पर, या सी न्यूटन नियम पर, या डी पास्कल नियम पर। तो इसका आंसर होगा डी, पास्कल नियम पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। इनमें से किसकी इकाई न्यूटन गुणा मीटर नहीं है? ए गतिज ऊर्जा की, बी कार्य की, सी बल की, या डी ऊर्जा की। तो इसका आंसर होगा सी, बल की इकाई न्यूटन गुणा मीटर नहीं होती है, क्योंकि बल की इकाई तो सिर्फ ही न्यूटन होती है। 18वां क्वेश्चन, कोणीय संवेग किसके बराबर है? ए जड़त्व आघूर्ण गुणा द्रव्यमान, बी जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, सी रैखिक वेग गुणा कोणीय वेग, या डी जड़त्व आघूर्ण गुणा रैखिक वेग। तो इसका आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, मतलब बी इसका आंसर होगा। कोणीय वेग का सूत्र होगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। 19वां क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत इनमें से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ए द्रव्यमान का, बी रैखिक वेग का, सी ऊर्जा का, या डी दाब का। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा का। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। 20वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस पर न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है दक्षिणी ध्रुव पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी पृथ्वी के केंद्र पर, या डी विषुवत रेखा पर। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका भार उस समय न्यूनतम पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन, इनमें से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए वराहमिहिर ने, बी ब्रह्मगुप्त ने, सी बुद्धगुप्त ने, या डी आर्यभट्ट ने। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। 22वां क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी होगी तेज, बी कार्य करना बंद कर देगी, सी सुस्त होगी, या डी पृथ्वी के समान समय देगी। तो इसका आंसर होगा सी, घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। 23वां क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल घट जाएगी, चाल बढ़ जाएगी, सी ऊर्जा कम हो जाएगी, डी का भार घट जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो आंसर बी होगा। यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं में चाल बढ़ जाती है। 24वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, सी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका आंसर होगा सी, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की उसमें ऊर्जा घट गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, या सी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, डी स्थितिज ऊर्जा घट गई। तो इसका आंसर होगा उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। यदि किसी वस्तु ताप में वृद्धि का अर्थ होता है उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। 26 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, या बी भार बढ़ जाता है, सी की चाल घट जाती है, या डी द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा चाल घट जाती है। यदि किसी वस्तु को ठंडा किया जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, यदि गर्म करते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और ठंडा करने पर चाल घट जाएगी इसके अणुओं की। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? फारेनहाइट ने, बी डेवी ने, सी रैमफोर्ड ने, या डी सेल्सियस ने। तो इसका आंसर होगा सी, रैमफोर्ड ने उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था। किसने? रैमफोर्ड। आज का 28वां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए सेल्सियस, बी रैमफोर्ड, सी डेवी, या डी जूल। तो इसका आंसर होगा डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला था। आज का अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ए बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, बी जल में विलीन पदार्थ होते हैं, सी अग्नि अत्यधिक ऊर्जा उच्च तापमान पर होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है जिस कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, मतलब एसआई पद्धति में तापमान किसकी इकाई है? ए डिग्री सेल्सियस की, बी जूल की,
या डी सी केल्विन या डी फ़ारेनहाइट। तो तापमान की इकाई इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा केल्विन तापमान की SI इकाई है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।